है कि श्राप लगा था तो दैत्य प्रकट होने, तो जय और विजय दोनों प्रकट हुए। इनके इस जन्म में नाम रखे गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जिसका अक्ष हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ग तक पहुंच गया, स्वर्ग में जाकर उसका मुकुट दिख रहा है हिरण्याक्ष का, इतना विशाल और बहुत बलशाली, कोई भी सामने नहीं आता। अब हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर लगा अंतरिक्ष में घूमने, सुतल वितल तलातल महातल रसातल इन सब नीचे के लोकों में गया। हिरण्याक्ष ने वरुण को परास्त कर दिया, सब पाताल में रहने वाले सब देवताओं को अपने अधीन कर लिया। आकाश मार्ग में विचरण करने लगा, तो आकाश मार्ग में भी जितने लोक हैं, स्वर्ग लोक इत्यादि, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनमें भी अपना कब्जा जमाना चाहता है, इनको भी अपने अधीन करना चाहते हैं। लेकिन मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई हिरण्याक्ष की, और हिरण्याक्ष कहने लगा कि हे ऋषिवर बताइए, मुझे हराने वाला कोई योद्धा है, मुझे मारने वाला कोई, मेरी बराबरी करने वाला? नारद बोले बिल्कुल है, लेकिन वो ऐसे प्रकट नहीं होते, उन्हें प्रकट करवाना पड़ता है। कैसे होंगे प्रकट? नारद बोले देखो, भगवान का, परमात्मा का हृदय प्रजा है, उनकी सृष्टि है, उनके भक्त हैं, और उनके भक्त कहां रहते हैं? उनके भक्त रहते हैं पृथ्वी पर। तुम एक काम करो, पृथ्वी को उठाओ और समुद्र में फेंक दो। जब तुम पृथ्वी को समुद्र में डुबो दोगे तो उनके कष्ट से आहत होकर साक्षात भगवान को आना पड़ेगा तुमसे लड़ने के लिए। वे ही लड़ सकते हैं तुमसे, और कोई नहीं। हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया महाराज, पृथ्वी को उठाया और समुद्र में डुबो दिया। त्राहिमाम करने लगे जब सभी भक्त, तब ब्रह्मा तक ये खबर पहुंची। ब्रह्मा को क्रोध आया और ब्रह्मा जी की नासिका के द्वारा भगवान वाराह ने अवतार धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहा, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो पितामह ब्रह्मा ने कहा कि जाइए वाराह, आप पृथ्वी के कष्ट की निवृत्ति कीजिए। वाराह भगवान गए, नख सिंह पर समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को धारण किया और जल से ऊपर आ ही रहे थे, इतने हिरण्याक्ष समुद्र तट पर पहुंच गया। हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई जानवर, कोई पशु पृथ्वी को उठाकर ले जा रहा है, जंगली पशु। उसे क्या पता था कि ये उसकी मृत्यु है। हिरण्याक्ष उल्टी सीधी गालियां निकालने लगा, भगवान को दुष्ट कहने लगा, जंगली जानवर कहने लगा, शूकर कुकर कहने लगा। जब भगवान को जंगली जानवर कहा तो भगवान ने कहा ठीक कहते हो, हम जंगली जानवर हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ते श्वान ते ग्राम सिंहा, कुत्तों को जंगली जानवरों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि कुत्तों की जो सामर्थ्य है वो अपनी गली मोहल्ले में रहती है। किसी और के गली मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता फंस जाए तो कैसा दुम दबा के प्राण बचाते हुए, ओट लेते हुए भागता है। नहीं, तुम सिंह नहीं हो, तुम शेर नहीं हो, तुम कुकर हो, कुत्ते की भांति। मुझे तुम दूर से ललकारते हो, सामने आओ ना, मैदान में आओ, वहां से क्या बोलता है? इतना सुनते ही जैसे ही कुत्ता का हिरण्याक्ष को तमतमा गया, आंखें लाल कर ली, क्रोध में पागल हो गया, और महाराज पहाड़ को उखाड़ता है, एक विशाल पर्वत को उखाड़ कर और भगवान पर देकर मारता। लेकिन भगवान वाराह का विशाल देह उससे भी कई गुना विशाल था, सामर्थ्यवान था। वो पर्वत भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई पुष्प फेंका। समर्थ को नहीं दोष गुसाई,
जो समर्थवान है उन्हें कभी दोष नहीं लगता। परमात्मा सामर्थ्यवान है। बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर मारने लगा, कोई असर नहीं हुआ। अपनी गदा से प्रहार करने लगा भगवान पर, प्रभु के वक्षस्थल पर गदा से जोर से प्रहार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भगवान वाराह ने कहा कि हो गया तुम्हारा, अब हम कुछ करें। हिरण्याक्ष लंबी लंबी श्वासें ले रहा है और भगवान ने एक चांटा दिया जमाकर, और एक ही चांटे में महाराज वो धराशायी हो गया, कपार फूट गई, मुंह में से रक्त बहने लगा और रुदन करने लगा, अंतिम श्वास लेने लगा। ये हालत हिरण्याक्ष की एक ही चांटे में हो गई, एक ही थप्पड़ में हो गई महाराज। और जैसे ही देवताओं ने देखा कि हिरण्याक्ष तो गया, तो सब फूल लेकर आए टोकरियों में भर भर के, और बरसाना चाहते हैं, जय जयकार करना चाहते हैं भगवान की। देवता कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रही भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। हिरण्याक्ष को मारने वाले भगवान वराह की जय हो। तो देवता कहते हैं, समस्त देवता कहते काय की जय जयकार कर रहे हो भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिरण्याक्ष अभी मरा ना हो, ज्यादा नजदीक मत जाना। दूर से ही जय जयकार कर रहे हैं आकाश से। देखिए भगवान का अगर निवेदन करना है, धन्यवाद देना है, तो भैया जाए के करो ना, पास में जाने में क्या आपत्ति। लेकिन जा इसीलिए नहीं रहे हैं कि कहीं हिरण्याक्ष में एक आध सांस बची तो एक हाथ घुमाएगा और सब देवता साफ, एक भी ना बचा। इसलिए अभी वो श्वासें ले रहा है ना, इसलिए दूर से वो पुष्प बरसा रहे हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रही भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधार द्यामुतै मां कस्माय हविखा विधेमः। हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसकी अंतर ज्योति प्रकट हुई और प्रभु में जाकर पुनः विलीन हो गई। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया, देवताओं ने जय जयकार करी है। पृथ्वी देवी को पुनः उठाया भगवान वाराह ने, और उन्हें उनके उचित स्थान पर रखने के लिए वे जा रहे थे, अंतरिक्ष में जहां पृथ्वी का स्थान है वहां। और तभी पृथ्वी को हो गया अभिमान कि देखो, मैं ना होती तो वाराह बनकर क्यों आते, मेरे ही कारण तो भगवान अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि मैं ना होंगी तो इनके भक्त कहां रहेंगे, इनके भक्त कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, उनका पालन कैसे होगा। इसलिए पृथ्वी हूं मैं, मेरा मोल है, मेरा भी मोल है। तो जहां ये निज अभिमान पृथ्वी में आया धरती में, तो भगवान ने उसके अभिमान को चूर करने के लिए एक माया की रचना की और एक सुंदर सा नगर दिखाया पृथ्वी को। उस नगर में सुंदर हरी हरी घास, सुंदर पर्वत, सुंदर लताएं, सुंदर कुंज गलियां, सुंदर नदी यमुना का जल करलव कलकल ध्वनि करता हुआ बह रहा है। जिनमें मदार के, जिनमें कदम के वृक्ष, रात रानी, बेला, चमेली इत्यादि समस्त पुष्पों की सुगंध जहां से आ रही है, पृथ्वी स्वयं को रोक ना पाई और गाय बनकर उस नगर में चल दी। वह नगर कोई और नहीं था, वह नगर था वृंदावन। ओ वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम 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 कहिए।